गुरुवार को पाकिस्तान ने भारतीय सीमा के अंदर अपने मिसाइल और ड्रोन्स दागे, लेकिन भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। लेकिन वो कौन से हथियार हैं जिसका इस्तेमाल कर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को मुंह की खिलाई, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर दिल्ली हरियाणा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग करके भारतीय शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय वायुसेना ने अपने S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम से सभी अटैक्स को नाकाम कर दिया। S-400 को भारत में सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है। S-400 ट्रायम्फ दुनिया का सबसे आधुनिक और ताकतवर सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसे भारत ने रूस से खरीदा था। इसे रूस के अल्मास सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो के द्वारा तैयार किया गया है। ये दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही तबाह करने की क्षमता रखता है। भारत ने पाकिस्तान के कई हवाई हमलों को नाकाम किया, उसकी कई मिसाइलें और ड्रोन को मार गिराया। इसके लिए वायुसेना ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम की कई मिसाइलों का उपयोग किया। इसमें आकाश S-400 के अलावा एक और मिसाइल का उपयोग किया गया, उसका नाम है समर मिसाइल। समर का फुल फॉर्म है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन। ये भारत का एक खास हथियार है जो आसमान से आने वाले खतरों को ढेर करने के लिए बनाया गया है। ये एक छोटी दूरी की मिसाइल है जो ड्रोन, हेलीकॉप्टर या दुश्मन के फाइटर जेट्स को पलक झपकते ही उड़ा देती है। भारतीय वायुसेना ने इसे खुद बनाया है। इसे पुरानी रूसी मिसाइलों को मॉडिफाई करके बनाया गया है। आपको बताएं कि भारतीय वायुसेना का इसे सुपरस्टार भी कहा जाता है। भारत के आधुनिक हथियार के आगे पाकिस्तान ने मुंह की खाई है और भारत ही नहीं बल्कि अपने देश में भी फजीहत कराता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान। भारत का शक्तिशाली वेपन शिल्का ZSU-23-4 जिसका उपयोग किया गया, ये एक रेडार निर्देशित विमान रोधी तोप प्रणाली यानी सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन है, जिसे 1960 के दशक में विकसित किया गया था। इसका नाम रूसी नदी शिल्का के नाम पर रखा गया है। ये निचले हवाई स्तर के हवाई खतरों को भांप लेता है, जैसे कि हेलीकॉप्टर, ड्रोन और कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले विमानों को नष्ट कर देता है। MRSAM मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करता है। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM, जिसे भारत में अभ्रा हथियार प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, एक उन्नत हवाई रक्षा मिसाइल प्रणाली है और इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इसे भटिंडा में डिप्लॉय भी किया गया है। बता दें कि चाइना मेड JF-17 J-10 नाकाम होने के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से मिले F-16 भी भेजे थे, जिसको भारत ने मार गिराया है। अंदाज था कि वो भी अपने रॉकेट्स या मिसाइल से जवाब देगा। प्रॉब्लम उसके लिए ये है कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत पुख्ता है। हमारे पास SAM 400 हैं, हमारे पास पृथ्वी पॉइंट डिफेंस मिसाइल्स हैं, हमारे पास जो है पूरा लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा अच्छा है। तो इसके चलते नुकसान होगा पाकिस्तान को अगर वो ये कोशिश करे जैसा उसने करी है। जो टेररिस्ट मर जाता है उसकी कोई कीमत नहीं, उसकी जान की पाकिस्तान में कोई कीमत नहीं, एक्सपेंडेबल है बिल्कुल। तभी वो लो कॉस्ट नो कॉस्ट प्रॉक्सी वॉर पिछले 30-40 साल से लगातार करे जा रहा है। ठीक है, तो इसका तोड़ यही है कि हम पाकिस्तान की फौज को चोट पहुंचाएं, हम पाकिस्तान की आर्मी को चोट पहुंचाएं, जो कि असली टेररिस्ट है। टेररिस्टों के मास्टरमाइंड वही है ISI में, और उसका मौका हमको मिलेगा अगर पाकिस्तान बड़ी स्ट्राइक करता है। और कुछ ये भी आवाजें आ रही हैं पाकिस्तान से कि जी बस हो गया, वो झूठ झाट बोल रहे हैं, मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं कि हमने 5 रफाल मार दिए। सो एक नहीं मारा है, खरोच नहीं आई है, और लेकिन कुछ अफवाहें वो फैला रहे हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था जिसमें पाकिस्तान के दहशतवादी काफ़ी बर्बाद हो गए, तो उसका बदला लेने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया उनकी ड्रोन्स और कुछ मिसाइल्स, लेकिन उनके सभी ड्रोन्स नीचे गिराए गए क्योंकि हमारी एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम थी काफ़ी एक्यूरेट थी और इस ड्रोन हमले से हमारा कोई भी नुकसान नहीं हुआ। जो हमारा नुकसान हुआ है वो हो गया है
LOC के ऊपर पुंछ के एरिया में, जहाँ पे इंडिस्क्रिमिनेटली पाकिस्तानी आर्टिलरी ने फायर किया, जिसमें 16-17 हमारे जो नागरिक हैं वो मारे गए हैं। लेकिन हमारी जो आर्टिलरी काउंटर कर रही है, हमारे जो स्मॉल आर्म्स काउंटर कर रहे हैं, हम ये मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर हमला कर रहे हैं, जिससे हम उनका मिलिट्री का नुकसान करना चाहते हैं, ताकि पाकिस्तान की आम जनता का, ये एक बिल्कुल ही सही युद्ध नीति है जो हमने आगे चलानी चाहिए। क्या इसके बाद और कुछ हो सकता है? एस्केलेशन हो सकता है, हम एयरफोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम नेवी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अल्टीमेटली हमारा जो ग्राउंड ऑफेंसिव है ये हम POK में भी लॉन्च कर सकते हैं, हम पंजाब में भी लॉन्च कर सकते हैं, हम ये राजस्थान की डेजर्ट्स में भी लॉन्च कर सकते हैं। तो क्या कहाँ पे किस प्रकार का ऑफेंसिव लॉन्च किया जाए, इसकी प्लानिंग चल रही है, और योग्य समय के ऊपर हमारा ग्राउंड ऑफेंसिव भी होगा, जिसके अंदर हम पाकिस्तान का भारी नुकसान करेंगे। हमारी एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम ये ज़्यादा काबिल है, क्योंकि उससे ये इंटीग्रेट की हुई सिस्टम है, यानी कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है ड्रोन की मदद से, कुछ मिलती है हमारे जो एवैक्स हवा में उड़ रहे हैं उनकी मदद से, या कुछ मिलता है हमारे सैटेलाइट से, कुछ मिलता है रडार से। तो ये सब इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट करने के बाद उसका एक पिक्चर असेसमेंट की जाती है, और पाकिस्तान के जो योग्य टारगेट है इनके ऊपर योग्य शस्त्रों से हमला किया जाता है। तो ये हमारी काफ़ी अच्छी सिस्टम रही है, जो काफ़ी सारी इफ़ेक्टिव रही हुई है। मुझे लगता है ये जो पाकिस्तान बार बार एस्केलेशन की कोशिश कर रहा है, ये उनके सेना अध्यक्ष जनरल मुनीर की कार्रवाई है। इस समय मुझे लगता है वो जनरल मुनीर का ये इतना फिक्र नहीं है कि वो पाकिस्तान को बचाए, वो अपनी कुर्सी बचाना चाहता है, और अपनी कुर्सी के लिए ये हमला आगे करना चाहता है। तो अभी आगे कार्रवाई देखते हैं किस प्रकार से होती है, लेकिन भारत की तरफ से भी उसी प्रकार से उनको मुंह तोड़ जवाब मिल गया है। सबसे पहले जो भी उन्होंने अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स भेजे, वो सभी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पकड़ के उनको नष्ट कर दिया। लेकिन जब हमने उसका काउंटर किया, तो जो लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो बर्बाद हो गया है। ये ऑफिशियल चैनल से आया, हमको अपने भारत की तरफ से ऑफिशियल चैनल से आई, ये कंफर्म न्यूज़ है। जब हम एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं, ये अलग अलग स्टेजेस पर होता है। एक स्मॉल रेंज होता है, एक मीडियम रेंज होता है, और उसके बाद दी अल्टीमेट इज दी S-400। S-400 में क्या होता है कि 600 किलोमीटर पर वो टारगेट डिटेक्ट कर लेती है, और 400 किलोमीटर जब वो टारगेट नजदीक आती है, वहां से एंगेजमेंट शुरू हो जाती है। एक बार टारगेट लॉक हो जाती है तो फिर एंगेजमेंट हो जाती है, और मल्टीपल टारगेट्स एंगेज हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो भी हमने ड्रोन्स गिराए या मिसाइल्स गिराए वो S-400 से हैं। उससे पहले भी जो शॉर्ट रेंज वाले मिसाइल्स हैं, वो भी जो फ्रंट लाइन में आते हैं, वो पहले काम में आते हैं, और बाद में जो अल्टीमेट है वो S-400 है। तो ये कंबाइंड सिस्टम जो किया गया है, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स और ये S-400 तक जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है, ये पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड है, और मुझे लगता है ये बहुत पिछले 2 रातों में जो देखा है, ये बहुत कारगर हुआ है। भारत के हथियारों के आगे पाकिस्तानी हथियारों की एक न चली। भारत ने एक एक कर सबको नास्ते नाबूद कर दिया है। पाकिस्तान हमेशा से गिरड़ भपकी देता आ रहा है कि वो भारत से लड़ाई करने में सक्षम है, उसके पास इतने एडवांस वेपन है जिसकी मदद से वो भारत को कभी भी चाहे तो हरा सकता है। लेकिन सच तो ये है कि हथियार आपके पास कितने ही आधुनिक क्यों ना हो, आपको युद्ध लड़ने का हुनर और जिगरा भारतीय सेना जैसा चाहिए, जो शायद पाकिस्तानी सेना के पास नहीं दिखाई देता। देर रात हुई पाकिस्तान की कार्रवाई के बाद उसे इतना तो समझ में आ गया होगा कि अगर वो भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो उसे हर तरफ से मुंह की ही खानी होगी। कुछ ऐसे ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए इन खबर दिल्ली हरियाणा।